क्या आपने कभी ऐसा तोता देखा है जो झूठ बोलने से इनकार कर दे? नहीं देखा? तो आया ने भी नहीं देखा था, जब तक कि उसे ऐसा तोता एक जादुई मेले में नहीं मिल गया जो 100 साल में सिर्फ एक बार लगता है। आया एक 9 साल की होशियार बच्ची थी जिसे पहेलियां हल करना, दोस्त बनाना और दूसरों की बातें जानना बहुत पसंद था। उस मेले में जहाँ रंग बिरंगे तंबू थे और हवा में झूमते हुए लालटेन, आया ने एक चमकदार घुमावदार पहिया घुमाया। बधाई हो, मेला संचालक बोला, तुमने जीता है एक खास तोता, सच बोलने वाला तोता। वो तोता था चमचमाता हरा, गर्दन पे सुनहरे पंख, नाम था हक्की और वो बोलता था लेकिन सिर्फ सच्चाई। हक्की खुश मिजाज आवाज में, सच मेरा खाना है और झूठ जहर। आया बहुत खुश थी, लेकिन फिर शुरू हुआ अजीब खेल। घर लौटकर आया अपनी सहेलियों से हंसी मजाक कर रही थी। उसने फुसफुसाया, ज़ैना के मोजे देखे थे आज, एक गुलाबी एक पीला, हा हा हा। और तभी हक्की तेज, गिबत, चुगली, ये सही तरीका नहीं। आया चौंक गई, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। हक्की, जो मजाक दूसरों को दुख दे वो मजाक नहीं होता, जबान का वजन होता है। आया हंसी, लेकिन जैसे जैसे वो और चुगली करती गई, हक्की और जोर से बोलने लगा और फिर एक दिन वो उड़ गया। डैश में ड्रामेटिक, गायब हो गया। वो उड़ गया अंधेरे सरसराते जंगल की ओर, जिसे कहते थे गूंजों की धरती, जहां सब भूली बिसरी बातें जमा होती हैं। आया घबरा गई, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें दूसरों को इतनी चुभती हैं। वो भागी, थैला लिया, उसमें खजूर, पानी की बोतल और अपना पसंदीदा बैंगनी हिजाब डाला और निकल पड़ी हक्की के पीछे। वो गुजरी खेतों से, रोशनी वाले पुलों से और उन पेड़ों के नीचे से जहां उल्लू चुपचाप बैठे थे। आखिर पहुंची गूंजों की धरती, जहां शब्द हवा में धुएं की तरह तैरते थे और हर तरफ फुसफुसाहटें थी। तुम बहुत बोलती हो, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने उसका मजाक क्यों उड़ाया। आया का दिल भर आया, उसकी अपनी कही बातें उसके सामने गूंज रही थी, कठोर, लापरवाह और चुभती। तभी उसे दिखा एक पंखों का निशान जो ले गया उसे एक चमकदार पेड़ की ओर। वहीं बैठा था हक्की, चुपचाप। हक्की धीरे से, जब शब्द दूसरों को दुख देते हैं मैं छुप जाता हूँ। तेरी जबान ताकतवर है आया, जो तू कहती है वो दिलों को बदलता है। आया जमीन पर बैठ गई, माफ करना हक्की, मुझे एहसास ही नहीं था। उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी जबान की हिफाजत फरमा, मुझे वही बोलने दे जो भलाई लाए। एक सुनहरी हवा चली, पेड़ झूम उठे, हक्की उड़कर आया और उसके कंधे पर बैठ गया। हक्की खुश होकर, अब चलो उड़ते हैं। अब जब आया और हक्की वापस गांव लौटे तो आया बदल चुकी थी। वो अब दूसरों की बुराई नहीं करती थी, मजाक उड़ाना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ अच्छा बोलती थी या चुप रहती थी। और हक्की, वो तो अब गाता ही रहता था। हक्की बोला, आया की बातें अब शहद जैसी मीठी हैं। अच्छे बोल उस पेड़ जैसे होते हैं जो फल देता है, साया देता है। नरम अंत संगीत। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छा बोले या चुप रहे। तो याद रखो प्यारे बच्चों, तुम्हारी बातें मायने रखती हैं। चुगली जहर है, लेकिन मीठे शब्द वो तो दिलों को जोड़ते हैं, रोशनी फैलाते हैं और हमेशा याद रहते हैं। आया जैसी बनो, सच्चाई बोलो और हर बात में भलाई फैलाओ। हक्की बोला, सच रोशनी है और अब तुम रोशन हो चुके हो।